बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लकल हम्दु या अल्लाह, खलक़तना व हदैतना व अनक़ज़तना मिनन्नार। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, लक़द बल्लग़तर रिसाला व अद्दैतल अमाना व नसहतल उम्मा व महौतज़ ज़ुल्मा व अरशदतना इला सुन्नति वल जमाअ व बिका तवज्जहना इला रब्बिना फ़ी हाज़िहि स्साअ। सल्लल्लाहु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिम्मन खलक़ना उम्मा यहदून बिल हक़ व बिही यादिलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। खुश्क शाखों को वो ताज़ा गुलाब देते हैं, अहदे पीरी को वो फिर से शबाब देते हैं। पढ़ ले दरूद, गफलत न कर खुदा की कसम, तेरे सलाम का वो अब भी जवाब देते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीहि गैर मुनक़ासिमी। मुहम्मदुन ताजु रसूलिल्लाहि क़ातिबतन, मुहम्मदुन सादिकुल अक़वाली वल कलीमी। मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल अनफुसिना, मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी। रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। बिहम्दिल्लाह मिला हक से अकीदा अहले सुन्नत का। बिहम्दिल्लाह मिला हक से अकीदा अहले सुन्नत का। पढ़ा है कुद्सियों ने भी कसीदा अहले सुन्नत का। ज़मी है अहले सुन्नत की, ज़माना अहले सुन्नत का। बनाया रब ने जन्नत में ठिकाना अहले सुन्नत का। किसी की एड़ की जानिब नहीं उठती नज़र अपनी, खुदा ने भर दिया इतना ख़ज़ाना अहले सुन्नत का। ज़बाने मुस्तफ़ा से ये मिला हमको लक़ब वाज़े, अताए मुस्तफ़ा है आबो दाना अहले सुन्नत का। उठो मंजिल मिलेगी तो मज़े की नींद सो लेंगे, करो अब काम थोड़ा सा रोज़ाना अहले सुन्नत का। सुनो फ़िक्रे रिज़ा में ही बका है आज भी अपनी, कोई तुझको न भटकाए बेगाना अहले सुन्नत का। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अतम्मा बुरहानुहु व अज़्ज़मा शानुहु व जल्ला ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्दो सना। और हजूर सरवर कायनात, मफ़ख़र मौजूदात, ज़ीनत बज़्म कायनात, दस्तगीर जहाँ, गम गुसार ज़मां, सय्यद सरवरां, हामी बेकसां, क़ाइदुल मुरसलीन, ख़ातमुन नबिय्यीन, अहमद मुज्तबा
जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबी वबारक वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद जलवा आराए मसनद सदारत पीर तरीक़त रहबर शरीयत आलमी मुबल्लिग़ इस्लाम हज़रत पीर सैयद मोहम्मद शुएब शाह साहिब रिज़वी हाफिज़हुल्लाह ताला रौनक महफिल तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुमाली पंजाब के नाज़्म आला फ़ख्र गुजरात हज़रत अल्लामा मोहम्मद अब्दुर रशीद ओवैसी साहिब ज़ीद मजदूहु हज़रत मौलाना ग़ुलाम अब्बास साहिब हाफिज़हुल्लाह ताला हज़रत मौलाना मोहम्मद तनवीर सियालवी साहिब तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरात के अमीर मौलाना मोहम्मद अदील जलाली साहिब फारिसानी मिंबर व मेहराब अरबाब फ़िक्र व दानिश नहायत ही मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम सामीन हज़रात, रब्बे ज़ुल जलाल के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से कीरा वाला सैयदा की सरज़मीन पर मोहसिने मुल्क व मिल्लत फ़क़ीहुल असर पीर तरीक़त रहबर शरीयत खुशबुए आला हज़रत पीर सैयद मोहम्मद याकूब शाह साहिब रिज़वी हाफिज़हुल्लाह ताला व क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ के सालाना उर्स मुक़द्दस के मौका पर आपके इस अज़ीम शान मरकज़ में हम सब को शिरकत की सआदत हासिल हो रही है। मेरी दुआ है रब्बे ज़ुल जलाल हमें हज़रत फ़क़ीहुल असर रहमहुल्लाह ताला के फ़यूज़ व बरक़ात से हिस्सा अता फ़रमाए और ये खूबसूरत मरकज़ रब्बे ज़ुल जलाल इसको मज़ीद रौनकें अता फ़रमाए। जैसा कि क़िबला शाह साहब बयान फरमा रहे थे, हज़रत क़िबला फ़क़ीहुल असर रहमहुल्लाह ताला आपके पास मेरी जब हाज़िरी हुई और आपने अपना दस्ते शफ़क़त जब मेरे सर पे रखा तो ऐसा महसूस हुआ जैसे सारे बोझ उतर गए हैं। इल्म, तक़वा, पारसाई, नफासत, फरासत को जिस्मानी शक्ल मिले तो उसे पीर सैयद मोहम्मद याकूब शाह कहा जाता है। इल्म का समुंदर, इस्तिकामत के कोहे गिराम, मसलक इमाम अहमद रज़ा क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ के अलमबरदार। पहली बार मैंने आपकी ज़ियारत हाफिज़ुल हदीस इमामुल असर हज़रत पीर सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन शाह साहिब रहमहुल्लाह ताला के मरकज़ जामिया मुहम्मदिया नूरिया रिज़विया भिक्की शरीफ में आपकी ज़ियारत का शर्फ मुझे मिला। फिर गाहे बगाहे ये सिलसिला जारी रहा, लेकिन खुसूसी तौर पर बगदाद शरीफ से वापसी पर PhD के असफ़ार के दौरान जब मैं यहाँ हाज़िर हुआ, साहिबज़ादा मोहम्मद रिज़वान साहिब भी मौजूद थे। मैंने मुख्तलिफ़ मराकिज़ जो पुराने मखतूतात के मराकिज़ थे वहाँ से मुझे किताबों की तलाश थी और एक किताब जिसको हज़रत शाह अनैत क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह जो बुल्ले शाह साहब के पीर हैं, उन्होंने अरबी में उस ज़माने में गायतुल हवाशी के अंदर हवाला दिया था फ़िक़्ह की एक बहस में जामिउल मुज़मरात का। तो वो जामिउल मुज़मरात मुझे पाकिस्तान के अंदर किसी भी मकतबे में, लाइब्रेरी में, किसी दारुल उलूम में कहीं भी मुयस्सर ना आई।
अगर वो किताब मुझे मिली तो कीरांवाला सैयदा में मिली। तो चूँकि उसका जो यानी PhD में हवाला जात थे जो हज़रत शाह नैत कादरी साहब जो बुल्ले शाह साहब के पीर हैं उन्होंने उसके हवाले लिखे हुए थे, और मैंने वो असल इबारत अल्फाज और हुरूफ सब तहकीक करनी थी और उसके माखज़ का ज़िक्र करना था। तो यहाँ मुझे वो जब किताब नज़र आई तो मुझे दिल में यही था कि इतनी नादिर व नायाब किताब है तो ये शाह साहब मुझे अता तो नहीं करेंगे, चूँकि पूरे मुल्क में जो किताब नहीं मिली और वो कलमी नुस्खा था जो शाह साहब के पास मौजूद था। तो ये कमाल उनकी मेहरबानी और कमाल उनका करम था कि उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि ये किताब बड़ी नायाब है और ये ज़ाया हो जाएगी, बल्कि मेहरबानी फरमाते फरमा तुम इसको अपने साथ ले जाओ और जो जो हवाले तुम लगाना चाहती हो वो लगा लो और फिर वापस कर देना। मुझे उस ज़माने में ऐसे लोग भी मिले कि जब उनके कुतुब खाने में कलमी किताबें दस्तयाब हो गईं तो मैंने कहा कि मुझे या तो लिख लेने दो या मैं फिर लाहौर ले जाता हूँ तो मुझे फ़ोटो कापी इसकी करा लेने दो। तो उन्होंने कहा कि असल इसका कागज़ ऐसा है कि अगर फ़ोटो कापी मशीन की शुआएं गुजर जाएं तो कागज़ नाकारा हो जाता है। तो ना मुझे लिखने के लिए दे रहे थे ना ले जाने के लिए दे रहे थे। तो मैंने चूँकि ऐसे बहुत से मराहिल देखे हुए थे, तो जब शाह साहब का यहाँ मैंने मेहरबानी का समुंदर ठाठे मारता देखा तो मैं मज़ीद मुतासिर हुआ। आपका इल्म अपनी जगह, वलायत अपनी जगह, तकवा अपनी जगह, लेकिन छोटों पे दस्ते शफ़क़त रखकर उनको उनकी हौसला अफजाई करना, ये रब्बे ज़ुल जलाल ने जो खुसूसी तौर पर आपको वस्फ़ अता फरमाया था। तो मुझे भी ये सादत हासिल है कि अगर आज ये मुरीदीन, ये शागिर्द, ये तलामिज़ा, ये मुतल्लिकीन हज़रत किबला शाह साहब के इस अजीम किरदार को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं तो बंदा भी यहाँ का फैज़ याफ्ता है। मैंने भी इस दहलीज से रोशनी हासिल की है, मुझे भी यहाँ से खुशबू मिली है, और बजा तौर पर बरेली शरीफ हमारा वो मरकज़ है कि उस मरकज़ से जो भी सितारे यहाँ पहुँचे हैं अल्लाह ने उनको जुदा ही चमक अता फरमाई हुई थी। आज अगरचे वो बज़ाहिर हम में मौजूद नहीं, लेकिन मेरे पास दर्जनों ऐसी दलीलें हैं कि मौत से जिंदगी का इख्तिताम नहीं होता बल्कि हकीकी जिंदगी का आगाज होता है। चूंकि हर मोमिन बयक वक़्त दो जिंदगियों से जिंदा है, काफिर की सिर्फ एक जिंदगी है, वो नब्ज़ वाली, सांस वाली, हवा से खमसा वाली जिंदगी जो हमारी और हैवानों की मुश्तरका जिंदगी है। हम भी खाते पीते हैं, भैंस भी खाती पीती है, हम भी चलते फिरते हैं, ऊंट भी चलता फिरता है। ये हमारी और हैवानों की मुश्तरका जिंदगी है, ये हमारी और कुफ्फार की मुश्तरका जिंदगी है। अगरचे इसमें भी बहुत सा डिफरेंस है, लेकिन एक जिंदगी वो है जो सिर्फ हमें मुयस्सर है, इस वक्त के हिंदू को मुयस्सर नहीं, चलते फिरते सिख को मुयस्सर नहीं, चलते फिरते नसरानी को मुयस्सर नहीं, चलते फिरते यहूदी को मुयस्सर नहीं। वो जिंदगी सिर्फ मुसलमान को मुयस्सर है, और वो इतनी अजीम जिंदगी है, उस पे मौत हमला आवर नहीं होती। वो जिंदगी मौत के बाद भी बरकरार रहती है, ये कुरान कहता है। हजरत सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आपने जब कलमा नहीं पढ़ा था हमारे आका अलैहिस्सलाम के चचा जान, तो अबू जाल से दोस्ती थी। अबू जाल से इतनी गहरी दोस्ती थी कि अक्सर उठना बैठना इकट्ठा ही था। लेकिन एक दिन नमूसे रिसालत के मसले पर हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को गुस्सा आ गया। शिकार से वापस आए तो पता चला कि अबू जाल को सैयदुल वादी कहा जाता था कि हमारे सिरदार ने मेरे भतीजे से कोई नज़ेबा बातें की हैं।
आपने आते ही जो कमान हाथ में थी उसके सर पे मारी और उसे कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया। वो कहने लगा, देखो वो हमें बेवकूफ कहते हैं कि ये बुतों के पुजारी बेवकूफ हैं। तो हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की किस्मत जाग गई। कहा, जो गड़े हुए बुतों को सजदा करे वो बेवकूफ नहीं होता तो और क्या होता है। अब किस्मत जागी, कलमा पड़ा तो उनके फजाइल का बयान शुरू हो गया। तो अबू जाल के चेलों ने कहा, हमजा में और हमारे सरदार में कोई फर्क नहीं, ये तो एक जैसे हैं। अल्लाह ने आयत नाजिल कर दी, अव मन कान मैता फअहयैनाहु वजअलना लहू नूरा यमशी बिही फिन्नास कमम मसलहू फी ज़ुलुमात लैसा बिखारिजिम मिन्हा। ये ना बदलने वाला रब का कुरान, इसने ऐलान कर दिया कि अबू जाल में और हमजा में जमीन व आसमां से ज्यादा का फर्क है। क्यों? मन का नमैता, जो मुर्दा था, फअहयैनाहु, बस हमने उसको जिंदा कर दिया। तो क्या ये जिंदा उसकी मिसल हो सकता है जो अब भी मुर्दा है और जो अब भी अंधेरों में है? तो कुरान ने अबू जाल को मुर्दा कहा और हजरत हमजा को जिंदा कहा। और हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब तक कलमा नहीं पढ़ा था, मन का न मैता, अल्लाह ने कहा ये मुर्दा थे, फअहयैनाहु, हमने कलमा पढ़ा के इनको जिंदा कर दिया है। तो जब तक कलमा नहीं पढ़ा था, खाते पीते तो थे, चलते फिरते थे, उठते बैठते थे हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मगर कुरान ने मुर्दा कहा। ये शायर की रंगी बयानी नहीं है, ये नस्से कुरानी है। कुरान ने कहा हमजा मुर्दा थे, फअहयैनाहु, बस हमने इनको जिंदा कर दिया। तो एक तो पहले हयात थी जो अबू जाल के साथ मुश्तरका थी, जो हैवानों चलने फिरने वाली हवा हयात के मुतरादिफ थी, लेकिन एक हयात कलमे से मिली। तो मेरे भाइयों, मैं लंबी बात में नहीं जाता, ये मौत से जो हयात खत्म होती है, ये वो कि जो काफिरों में भी है, ये वो जो हैवानों में भी है। एक हयात नबज थमने से खत्म हो जाती है, मगर जो कलमे वाली हयात है वो कब्र में भी बरकरार रहती है। नस्से कुरानी, हदीस, तफासीर, आइम्मा की अकवाल, वो तो बाद में, रब का कुरान वाज़े तौर पर इस हकीकत को बयान करता है। और इसी को ही हमारे कौमी शायर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, उन्होंने इस अंदाज में बयान किया, कहते हैं, तुख्मे गुल की आंख जेरे खाक भी बेखाब है। यानी बंदा जब फौत होता है, अल्लाह का कामिल वली, तो उसका कब्र में जाना कैसे है ना, जैसे तुख्मे गुल होता है, फूल का बीज। तो फूल का बीज मट्टी में दफन करे तो किस्सा खत्म नहीं होता, असल किस्सा शुरू होता है। तुख्मे गुल की आंख जेरे खाक भी बेखाब है, किस कदर नश्वो नुमा के वास्ते बेताब है। सर्दिये मरकज से भी अफसुर्दा हो सकता नहीं, खाक में दब कर भी अपना सोज खो सकता नहीं। फूल बन के अपनी तुरबत से निकल आता है ये, मौत से गोया कबाए जिंदगी पाता है ये। है लहद इस कुव्वते आशुफ्ता की शिराजा बंद, डालती है गर्दने गर्दू में ये अपनी कमंद। मौत तजदीदे मजाके जिंदगी का नाम है, ख्वाब के पर्दे में बेदारी का एक पैगाम है। तो हजरत किबला शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह आज अगरचे हमें नजर नहीं आ रहा है, मगर कुरानी और ईमानी फलसफे के मुताबिक तुख्मे गुल पहले की हैसियत से सलाहियतें एडवांस हो जाती हैं। बरज़ख में अहले हक की सलाहियतों में कई गुना इजाफा हो जाता है। और इसमें सूफिया के कौल तवज्जुहात के लिहाज से तो मौजूद है ही, खुद हदीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी वजाहत करती है कि जो बुखारी शरीफ में मौजूद है कि जब तुम दफन करके किसी को वापस लौटते हो, इन्नहु लयस्मउ क़रअन आलिहिम, वो तो कदमों की आहट भी सुनता है। हालांकि सुनाई देती है बात वेव्स और लहरों के जरिए से, अगर दरमियान में हवा ना होती
तो मेरी बात आपको सुनाई ना देती, ये लहरों से आप तक पहुंच रही है। अगर वो लहरें खत्म हो जाएं तो यूं लगेगा जैसे कोई गूंगा बंदा होंठ हिला रहा है और शीशे के पीछे कोई बोल रहा है, या टीवी चल रहा हो तो आवाज बंद कर दी जाए, तो यह सूरत हाल होती। तो हवा के जरिए, वेव्स के जरिए आवाज जा रही है, तो कब्र तो बिल्कुल बंद है, हवा बंद है, किस जरिए से आवाज जाए? वो तो मुकम्मल बंद है। हम जिंदा हो, कमरे में बैठे हो, सहन में कोई चल रहा हो, कदमों की आहट का पता ही नहीं चलता। स्पीकर की आवाज की बात नहीं हो रही, कदमों की आहट की बात हो रही है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मोमिन तो कब्र में कदमों की आहट भी सुन लेता है। और सही मुस्लिम में है कि जब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम सहाबी हजरत अमर बिन आस रदियल्लाहु ताला अन्हो के विसाल का वक्त करीब था, आपने अपने दोस्तों को वसीयत की और फन्ने हदीस के मुताबिक वो कौले सहाबी जो मावराए अकल हो, वो कौले सहाबी नहीं होता, वो फरमाने रसूल सलाम होता है। अगरचे वो ये ना कह रहे हो समय तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जब विसाल का वक्त था तो कहने लगे, इज़ा दफन तुमूनी, ऐ मेरे भाइयों, रिश्तेदारों, मेरे बेटो, जब तुमने मुझे दफन करना है तो शुन्नु अलैया तुराब शन्ना, मुझ पे मट्टी तुमने आहिस्ता डालनी है। शन मिशकीजे से पानी छिड़कने को कहते हैं। किस अंदाज में कि मिशकीजे से पानी नीचे जब गिरे तो आगे हाथ रख के आहिस्ता आहिस्ता, ताकि जोर से नीचे ना गिरे। हालांकि मिशकीजे का इतना जोर से गिरना भी क्या होता है, लेकिन फिर भी नीचे हाथ रख के उसके प्रेशर को कम किया जाता है ताकि हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा फुहार नीचे गिरे। तो फरमाया, जब तुमने मेरी कब्र पे मट्टी डालनी है तो बारीक बारीक मट्टी आहिस्ता आहिस्ता डालनी है, मोटे मोटे ढीले नहीं उठा के फेंकने, जोर से आहिस्ता आहिस्ता मट्टी डालनी है। तो सवाल पैदा हो रहा था कि तुम्हारे जिस्म से जान निकल चुकी होगी और ऊपर कब्र की छत डाली जा चुकी होगी और ऊपर फिर मट्टी डाली जा रही होगी, तो फिर तुम्हें इसमें क्या हरज है? कोई जोर से डाले या आहिस्ता डाले। बात मैं मलंगों की नहीं कर रहा या तवाहुम परस्तों की नहीं कर रहा, बात मैं सुफ़ा के फारग तहसील सहाबा की कर रहा हूं। आज लोग कहने लगे ये कब्रों वाले बुत हैं, तो मैं कहता हूं जो ये कहे उसने दीन पढ़ा तो क्या, शायद सूंगा भी नहीं। इस वास्ते के दीन में तो कब्र वाले की इतने इदराक, उनका जिक्र है, बुत सुन नहीं सकता और कब्र वाला क्या कुछ कर सकता है। इस पर मैं ये बयान कर रहा हूं सही मुस्लिम से कि कहा मट्टी आहिस्ता डालना, जोर से ना डालना। और ये सब कुछ है तो फिक्रे रिजा में है, ये सब कुछ है तो फिक्रे गंजे बख्श में है, ये सब कुछ है तो फिक्रे बाबा फरीद में है, ये सब कुछ है तो पैगाम गरीब नवाज में है। दूसरों ने तो बुलडोजर चढ़ा दिए कब्रों पर, उन्हें क्या खबर कि मकाम कब्र क्या है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि एक शख्स कोनी कब्र पे रख के बैठा है, ऊपर चढ़ के नहीं बैठा, सिर्फ कोनी लगा के बैठा है, फरमाया हाथ पीछे करो, ला तुज़ी साहिबल कब्र, कब्र मालिक को अजियत मत दो। मैं सिर्फ जिंदों का ही रसूल नहीं, मैं कब्र वालों का भी रसूल हूं। मुस्तदरक लिल हाकिम में संदे सही से ये हदीस मौजूद है। अब का मट्टी आहिस्ता डालना, क्योंकि मुझे पता चल रहा होगा जब कोनी भी बर्दाश्त नहीं पैगंबर से कि किसी कब्र वाले की कब्र पे कोई रखे, तो तुम समझो कि फिर मजाज कितना हसास है कब्र वाले का। कहने लगे जब दफन कर लो तो भाग नहीं जाना, सुम अकीम हौला कब्री, मेरी कब्र के इर्द गिर्द दायरा बना के खड़े हो जाना है। मैं पुराने दीन की बात कर रहा हूं जो असल दीन इस्लाम है कि कब्र के गिर्द दायरा बना के, हौल का मतलब तब पूरा होगा जब हर तरफ रिश्तेदार दोस्त कब्र के गिर्द खड़े हो जाएंगे। और अगर आज खड़ा कोई नहीं होता तो वो ये समझे कि वो सुन्नते सहाबा छोड़ चुका है कि सरकार का हुक्म हजरत अमर बिन आस सहाबा को दे रहे थे और किसी ने एतराज नहीं किया।
बुत के गिर्द दायरा बनाकर खड़े होने से रोका गया, मगर कब्र के गिर्द दायरा बना के खड़े होने का हुक्म दिया गया। कितनी देर तक खड़े हों? क़द्रमा युनहरु जुज़ूरुन व युक़स्सअ लहमुहा, कि इतनी देर तक तो खड़े रहना। ये घंटे मिनट ये बाद के पैमाने हैं। लंबे वक्त के लिए ये बोला जाता था कि जितनी देर में ऊंट को पकड़ के नहर करके खाल उतार के गोश्त बना के बांटने तक जितना टाइम लगता है, इतने टाइम तक तुमने दफन करके मुझे घर नहीं जाना, मेरी कब्र के इर्द गिर्द खड़े रहना है। आज देखो सल्फी, नजदी, वहाबी, देवबंदी, उनका कंसेप्ट इस सिलसिले में वो सिखों से मिलता है, वो यहूद से मिलता है। और आले सुन्नत आज कुबूर के मसले पर जिस फिक्र पर है, ये मजाजे सिहाबा है और ये दीन रसूल अलैहि सलाम है। कि हजरत अमर बिन आस कहने लगे तुमने खड़े रहना है, इतनी देर खड़े रहना है, तो फायदा क्या होगा? फायदा सुनो। आज अगर कोई मुफ्ती साहब बयान करते तो इतराज होता, तुम्हारे अपने सोर्सेज हैं, तुम कैसे बयान कर सकते हो? तो मैं सूफा के फारिग तहसील ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्द, वो सिहाबा जिनके बारे में रब कहता है फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ, जिनका ईमान हमारे लिए मॉडल है, वो तवाहुम परस्त नहीं, उनके दीन में मिलावट नहीं, वहां बिदत का कोई तसव्वुर नहीं। वो क्या कह रहे हैं? खड़े रहना, खड़े रहना, खड़े रहना, हत्ता अस्तअनिसा बिकुम, यहां तक कि तुम्हें देख देख के कब्र में मेरा दिल लग जाए। हत्ता, ये वही हत्ता है जो तुमने कहना है कि हम कब से जलसे में बैठे इंतजार करते करते डॉक्टर साहब का हत्ता की असर हो गई। ये वही हत्ता है। हत्ता हत्ता अस्तानिसा बिकुम, तो अस्तानिसा उनुस से बना है। ये हमारी बोली पंजाबी उर्दू इनमें 80-90% तो वही अरबी के लफ्ज है। हत्ता अस्तानिसा, यहां तक कि मैं मानूस हो जाऊं। वो कब्र जिसको सब प्रदेश कहते हैं, सिहाबी कहते हैं तुमने खड़े रहना है, फायदा क्या होगा? हत्ता, यहां तक के मैं मानूस हो जाऊं, कब्र में मेरा दिल लग जाए। दिल कैसे लगे? बिकुम, तुम्हें देख देख के मेरा कब्र में दिल लग जाए। हत्ता अस्तानिसा बिकुम, तुम्हारी वजह से मेरा कब्र में दिल लग जाए। और अगर उन्हें बाहर वाले नजर नहीं आने थे तो फिर खड़ा करने का फायदा क्या था? बेकुम का तकाजा पूरा नहीं हो सकता जब तक ये मान ना लिया जाए कि दीने सिहाबा ये था कि कब्र वाले को बाहर वाले नजर आते हैं और हर चेहरा नजर आता है। कहते हैं इसलिए खड़ा रहना कि जब मैं देखूंगा भाई भी खड़े हैं, बेटे भी खड़े हैं, दोस्त भी खड़े हैं, तो मैं कहूंगा कब परदेश है, मैं तो अपने देश में हूं। तुम्हारी वजह से मेरा कब्र में दिल लग जाए, तुमने खड़े रहना है। ये सही मुस्लिम शरीफ में सरकार का फरमान जो सिहाबी रिवायत कर रहे हैं बिलमाना, और उसमें साथ ये भी कहा खड़े क्यों रहना, वह आलामा, यहां तक कि मुझे इल्म आ जाए। दो चीजों के साथ हत्ता है, एक तो मेरा दिल लग जाए, दूसरा मुझे इल्म आए। किस चीज का इल्म? माजा उराजिउ बिही रुसुला रब्बी, कि मैंने मुनकर नकीर को जवाब क्या देना है। अब हजरत अमर बिन आस कब्र में जाने के बाद अपने दो फेल बयान कर रहे थे, एक अस्तानिसा, दूसरा आलामा। तो पता चला कि जो दीन मस्जिद नबवी में पढ़ाया गया उस दीन में यह था कि फौत हो के किस्सा खत्म नहीं होता, फौत होने के बाद कब्र में भी वहां हवास मौजूद है। मेरे तेरे सामने दीवार का पर्दा है, मट्टी का पर्दा है, मगर कब्र वाले की आंख के सामने कोई पर्दा नहीं है कि तुम्हें देखूंगा तो मेरा दिल लग जाएगा और फिर यहां तक कि मैं जान लूं, मुझे इल्म आ जाए। तो पता चला कि इस्लाम में
कब्र वाले को भी इल्म आता है, वहां जाके भी लोग पढ़ लेते हैं, वहां जाके भी मालूमात में इजाफा होता है। आलामा, मैं जान लूं, माजा उराजो भी रसूल रब्बी, कि मुनकर नकीर को मैंने जवाब कब देना है। तो ये आलामा का मतलब तब पूरा हो सकता है जब ये माना जाए कि तुम बाहर जो पढ़ोगे मैं सुनूंगा, मुनकर नकीर पूछेंगे, तुम बोलते जाओगे, मैं भी पढ़ता जाऊंगा और मेरे लिए आसानी पैदा हो जाएगी। तो इस हदीस से जो सही मुस्लिम में है, किसी किस्से कहानी वाली आम जगह और फरमाने रसूल सलाम है, सहाबा की तशरीहात है। अगर आज दुनिया में ढूंढोगे कि कब्र में जाने वालों के बारे में ये नजरिया किस सीने में रहता है, तो वो पीर सैयद याकूब शाह साहब के मानने वालों के सीने में रहता है। तो बिदती हम नहीं, बिगड़े हम नहीं, फिसले हम नहीं, भटके हम नहीं। दुनिया ने अपने आप को बदला घड़ी घड़ी। एक हम अहले इश्क हैं, जहां थे वहीं रहे। आज भी अहले कुबूर के बारे में हमारा नजरिया तो वही है जो सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम का नजरिया था कि अंदर वाला बाहर देख सकता है, बाहर वालों की बात आम बंदा, नबी तो नबी रहे, आम मोमिन भी वो सुन सकता है कि क्या पढ़ा जा रहा है। और इसमें बतौर खास मजीद वजाहत किताब रूह के अंदर इब्ने कय्यम ने भी इस हदीस को लिखा और दर्जनों माखिज में वो हदीस शरीफ मौजूद है और वो हम सब के लिए जरूरी है। आज उस पर अमल तर्क हो चुका। इब्ने कय्यम ने अपनी किताब रूह में लिखा कि 7.5 सदियों में फी कुल्ले मिस्र व अस्र, हर शहर में, हर जमाने में उस हदीस पे अमल होता रहा है। वो क्या हदीस है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इज़ा मात अहदुकुम, जब तुम में से कोई फौत हो जाए, फसव्वैतुम अलैहि तुराबा, तुम उसकी कब्र बना दो, फलयकुम अहदुकुम अला रअसी कब्रिही, एक बंदा कब्र के सिराने खड़ा हो जाए। क्या करे? ये पहला इसाले सवाब है। जनाजे के बाद कब्र के सिराने खड़ा हो जाए, क्या करे? कब्र वाले को आवाज दे, कब्र वाले को बुलाए, और बुलाए किसके साथ? या के साथ। तो अब वही बुला सकेंगे जो या गौस कहते हैं, या अली कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, और जिनके दीन में अल्लाह के रसूल सलाम को या से ना पुकारा जा सकता हो, कीरा वाला सैयदा के किसी जाट को कैसा पुकारा जा सकेगा? जबकि सरकार ने तो क़यामत तक अरब अजम को यह दीन दिया कि जरूरी नहीं कि गौस कुतुब फौत हो तो ये करो। हर मोमिन जब वो फौत हो जाए उसके लिए क्या बंदोबस्त करो? जनाजे के बाद, तदफीन के बाद खड़े हो जाओ, उसको या से पुकारो। तो अब पता चलेगा इस हदीस में अमल वही कर सकेगा जो मसलक अहले सुन्नत होगा। तो फिर इन सदियों में जब कोई मिलावट नहीं थी तो दीन हमारा ही उस वक्त था। मिलावट तो बाद में हुई है। इब्ने कय्यम इब्ने तैमिया के शागिर्द ने कहा इस हदीस की सनद पर कोई एतराज ना करे। क्यों? अगर कच्ची बात होती तो सहाबा अमल क्यों करते, ताबीन क्यों करते, तबे ताबीन क्यों करते, तीसरी चौथी पांचवी छठी सदी वाले मुसलमान इस पे अमल क्यों करते? जब सारे अमल करते आए हैं तो मानना पड़ेगा ये बिल्कुल सच्ची बात है जो इस हदीस में जिक्र है, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान में कोई शक नहीं है। अब देखिए, टाइम मुख्तसर है, मैं बात मुकम्मल करूं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसे बुलाओ और उसकी अम्मी का भी साथ नाम लो। या फुलान इब्न फुलाना था, ऐ फुलां के बेटे। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब तुम बुलाओगे यस्मा वला युजीबो, सुनेगा मगर जवाब नहीं देगा। अब ये लाइन मिलाई जा रही है, फिर दोबारा कहो या फुलान इब्न फुलाना था, फरमाया यस्तवी जालिसा, अब कब्र में सीधा होके बैठ जाएगा। तीसरी बार कहो या फुलान इब्न फुलाना था, ऐ फुलां औरत के बेटे। सरकार फरमाते अब बोल पड़ेगा अरशिदनी रहमकल्ला, खुदा तुझ पे रहम करे, बता क्या बताना चाहता है। बुला रहा है, बताता कुछ नहीं,
लोग कहते हैं कब्र वाले कुछ नहीं देते, हदीस कहती है तो कब्र वाले भी तो दुआ देते हैं। अरशिदनी रहमकल्ला, खुदा तुझ पे रहम करे, मेरी रहनुमाई कर। क्या रहनुमाई करना चाहता है? तो मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते अब तुम उससे अगली बात करो। वो क्या? उज़्कुर मा खरजत अलैहि मिनद दुनिया शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तू याद कर उस अकीदे को जिस पर तेरी जान निकली। तूने जिंदगी भर अल्लाह के एक होने की गवाही दी, तूने जिंदगी भर खत्म नबूवत पे पहरा दिया, तूने कुरान को इमाम माना, तूने इस्लाम को दीन माना। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब तुम बाहर ये कहोगे, अंदर वो भी ऐसे ही पढ़ना शुरू कर देगा। तो उधर मुनकर नकीर आए भी होंगे। सरकार फरमाते हैं जब वो पढ़ता है तो मुनकर नकीर एक दूसरे का मुंह देखते हैं कि सवाल किया नहीं, जवाब पहले ही दे रहा है। ये अजीब बंदा है, सवाल किया ही नहीं, जवाब पहले ही दे रहा, अपने आप ही जवाब दे रहा है। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि रब्बे जुल जलाल फरमाता इससे पूछने की जरूरत नहीं, बस ये पास हो गया है, इसकी कब्र में जन्नत का दरवाजा खोल दो। ये हदीस जिसके बारे में इब्ने तैमिया के शागिर्द इब्ने क़य्यिम ने कहा इसकी सनद पर कोई एतराज ना करे, ये पक्की हदीस है बिल्कुल। यहां यह पता चला कि फौत होने वाले की सलाहियतें जिंदों से तेज हो जाती हैं। अब ये जुमला जो है, जो सरकार ने फरमाया है कि उससे बात करो, क्या? उज़्कुर मा खरजत अलैहि मिनद दुनिया शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। उज़्कुर। अब आप में से जो हजरात अरबी ग्रामर जानते हैं, सर्फ व नहव को पढ़ा है, अब तुम जिंदा बैठे हो तो उज़्कुर मैं कहूंगा तो उन्हें तो तर्जुमे का पता चल जाएगा, और जिसने अरबी नहीं पढ़ी हुई उसे कोई पता नहीं चलेगा कि उज़्कुर कह के मैं क्या कह रहा हूं कि बैठ जाओ, उठ जाओ, चले जाओ, खा लो, पी लो, उसे पता ही नहीं कि उज़्कुर होता क्या है। आज तुम इस जाहिरी हयात में बैठे हो, ये अरबी जुमला उज़्कुर मा खरजत अलैहि मिनद दुनिया, इसका तुम्हें पता ही नहीं चल रहा कि मैं क्या बोल रहा हूं। अल्लाह तुम्हें लंबी उम्र दे, लेकिन जब विसाल हो और कब्र में पहुंचो और सरकार के हुक्म के मुताबिक कोई सिराने खड़ा हो जाए और 3 बार बुलाकर जब ये आवाज दे तो सबको ही तर्जुमे का पता चल जाएगा। यानी वहां पहुंचते ही मोमिन अरबी मीडियम हो जाता है। हालांकि एक दिन भी यहां कीरा वाला सैयदा दरस में नहीं आया था, ये किसी दारुल में नहीं गया था। फौत होते ही फरिश्ते उससे अरबी में गुफ्तगू करते हैं, वो अरबी में ही जवाब देता है। तो कहां गई वो सोच हिंदुओं सिखों वाली जो कहते हैं कि कब्र वाले बुत हैं। मैं कहता हूं कब्र वाले तो कई लिहाज से जिंदों से ज्यादा फास्ट हैं और ज्यादा सलाहियतें हैं। अरबी खुद ब खुद आ गई और सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम शफीए मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन ने यह वाज़ेह कर दिया कि ये हयात का जो सिलसिला खत्म हुआ, दूसरी तरफ ये हिस्सी भी लौटाई जाती है। तो आदो रूह फी जसदिही, रूह उसकी जिस्म में लौटाई जाती है, तब जाके सवालात के जवाबात का मरहला शुरू होता है। जब यहां तक बात पहुंची तो सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बात तो बड़ी ही मुफीद है, लेकिन आपने जो शर्त लगाई है इसमें हमें कुछ वजाहत चाहिए। ये मोहसिन हैं हमारे, अगर ये ना पूछते तो आज हमारे पास तो कोई जवाब नहीं था, और बात बड़ी अहम है। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके कहने पर हम बुलाएंगे। या फौशुदगान को या कहना हमें नहीं रोकेगा कोई, हमारा दीन है कि वो सुनते हैं, हम बुलाएंगे। लेकिन आपने जो साथ मां की शर्त लगाई है कि जो कब्र में हो उसकी साथ मां का नाम लेना है, तो दोस्तों के बाप का तो नाम पता होता है, बाप का नाम मशहूर होता है, अम्मी का नाम तो खास रिश्तेदारों को पता होता है। तो अगर किसी की अम्मी का नाम ना आए तो फिर हम मुतबादल क्या करें? यानी एक ये भी था कि फिर ये काम ही ना करो, दूसरा ये कि उसके घर जाओ पूछ के आओ,
और अगर कहीं दूर शहर है तो अगले हफ्ते आके ये एक बात कर लो। सहाबा ने ये इजाजत चाही तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, ना अगले दिन, ना अगले हफ्ते, ना घंटे के बाद, ना 2 घंटे के बाद, अभी कुछ, अभी मैं रहमत हूं सारे जहानों की, तो मेरा उम्मती है कब्र में, लम्हा इम्तिहान आने वाला है, मेरी रहमत चाहती है कि मुनकर नकीर के सवाल से पहले पहले एहतमाम हो जाए। और अगर सवाल हो और ये जवाब में फंसा हुआ हो या कोई बात बनी हुई हो तो फिर बाद में फायदा क्या होगा। फरमाया मैं हल बताता हूं। इतना सरकार को पसंद था कि ये काम जरूर किया जाए। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं चलो अम्मी का नाम नहीं आता किसी अम्मी का नाम, तो फिर रब यनसुबहु इला उम्मिही हव्वा, बड़ी अम्मी का नाम तो सबको आता है, उसका नाम लेकर उसे हव्वा का बेटा कहो। जब हव्वा की तरफ मंसूब करके उसको बुलाओगे फिर भी जाग जाएगा, फिर भी तुम्हारी बात सुनेगा और फिर भी तुम्हारे कहने पर जो बोलोगे अंदर वो पढ़ना शुरू कर देगा। इस बुनियाद पर इस तजल्ली कुरान और सुन्नत से साहिब उर्स उनके बारे में और औलिया किराम के बारे में जो अहले सुन्नत का कंसेप्ट है वो बिल्कुल वाज़ेह है कि यहां तो आम कोई लोहार था, कुम्हार था, काश्तकार था, दुकानदार था, बशर्ते के दीन से वफादार था, उसके लिए ये सारी सहूलतें हैं। और जो वली हो, जो शेख हो, जो जिलों के दिलों के जंग उतारता हो और बंजर जमीनों को आबाद करता हो, उसका तो फिर एक अपना ही अंदाज है। क्या मकाम है उस शख्स का जिसने कुरान और सुन्नत से लोगों के सीने सैराब किए। अरे हजरत शाह साहब जैसे मुबल्लिग तो वो मुबल्लिग हैं कि जिनके सिर्फ बोलने से ही तबलीग नहीं होती, उन्हें देखने से भी सबक मिलता है, उनके पास बैठने से भी दिल में उजाला होता है, उनकी सोहबत ही एक इक्सीर है। और फिर वो बाकायदा कुरान और सुन्नत का दर्स देते रहे, अव्वल से लेकर बुखारी शरीफ तक सब कुतुब पढ़ाते रहे। हजरत उम्मे मुबश्शिर अंसारिया के बाग में मेरे आका अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए। मुस्लिम शरीफ में हदीस शरीफ है, पूछ लिया मन गरा सहाजा, ये बाग किसने लगाया, हम मुस्लिम हम काफिर, मुसलमान ने या काफिर ने। अब उन्होंने कहा कि ये मुसलमान ने बाग लगाया। सरकार सवाल इसलिए नहीं कर रहे थे कि जानते नहीं थे, सवाल की बहुत सी हिकमतें थी। वो जो फर्श पे बैठ कर अर्श की खबरें देते हैं अपने शहर की फसलों से बेखबर नहीं थे। और सबसे बड़ी हिकमत तो ये थी कि आज हम पीर सैयद याकूब शाह साहब के नक्शे कदम पे चलते हुए मस्जिद के इमाम के पीछे नमाज पढ़ने से पहले पूछ ले इसका अकीदा क्या है, जुमा पढ़ने से पहले पूछें इसने जुमे पढ़ाने वाले का अकीदा क्या है, या बच्चा दाखिल कराना है तो मुदर्रिस का अकीदा क्या है। तो लोग कहते हैं तुम अकीदे ही चेक करते रहते हो, कुरान तो कुरान है, तो इसमें अकीदा चेक करने की क्या जरूरत है। तो मैं कहता हूं इस सवाल से यह पता चला कि नमाज तो बड़ी ऊंची चीज है, अपने फर्जंद किसी के सामने पेश करना यह तो बड़ी ऊंची चीज है। हमने उस पैगंबर का कलमा पढ़ा है जिन्होंने खेत पे बाश्त करनी हो तो काश्तकार का भी अकीदा पूछते हैं। पहले अकीदा पूछा मुसलमान का है या काफिर का। तो आज की लिबरल या सुलह कुल्ली सोच या सेकुलर दिमाग जिनको ये एलर्जी है कि क्यों अकीदे का क्यों पूछा जा रहा है, क्यों अकीदे का क्यों सवाल किया जा रहा है, तो मैं कहता हूं जिनका हमने कलमा पढ़ा है उन्होंने तो एक खेत पर बहस करनी थी तो उस पर भी पहले अकीदा पूछा है कि काश्तकार का अकीदा क्या था। जिस वक्त ये खेत उसने काश्त किया बताया गया वो मुसलमान था। अब देखना मकामे पीर सैयद याकूब शाह साहब क्या है। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मा मिन मुस्लिम यज़रउ ज़रअ और यगरिसु गरसा फयअकुलु मिन्हु इंसान औ दाब्बा औ शै इल्ला कानत लहू सदका
फरमाया जिसने खेत फसल को काश्त किया या बाग लगाया इस हालत में कि दिल में ईमान था, अगरचे जब गोडी कर रहा था तो तहज्जुद नहीं पढ़ रहा था, तिलावत नहीं कर रहा था, नफल नहीं पढ़ रहा था, दुनियादारी कर रहा था, रात को पानी लगा रहा था तो नफल नहीं पढ़ रहा था, जमीन अपनी थी, पानी चोरी का नहीं था, नमाज पंजगाना पढ़ता रहा, बाकी दुनियादारी कर रहा था, लेकिन चूंकि दिल में ईमान था तो उसका यह किरदार कितना बड़ा किरदार है। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उसके गंदम के फसल से जितनी चींटियां दाने ले जाएं, जितनी चिड़ियां ले जाएं, उसके बाग से जितने परिंदे खा जाएं, क़यामत के दिन अल्लाह उसको हर दाने के बदले सवाब अता फरमाएगा। ये देखो निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत क्या है। सिर्फ सजदा, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, वहां ही नहीं खेतों में भी, क्योंकि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया उतलुबु रिज़्क़ तहत ख़बाइल अर्द, ऐ मेरी उम्मत मट्टी के पर्दों के नीचे से रिज़्क़ तलाश करो। तो इस हदीस के मुझसे तो अमल नहीं हो रहा, किसान तो रोजाना कर रहा है, जब हल चलाता है, बीज बीजता है, फसल पकती है, तो मट्टी के पर्दों के नीचे से रिज़्क़ वो निकालता है। अगर ये ज़हन में रखे कि मैं अपने बीवी बच्चे के लिए नहीं, मैं पैगंबर पे हुक्म पे ड्यूटी दे रहा हूं, तो काश्तकारी भी करता रहेगा, जन्नत की तैयारी भी करता रहेगा। ये दीन में निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर दाने पर नेकी है, और मालिक उसे पता ही नहीं कि 25 एकड़ गंदम से कितनी चींटियां दाने ले गईं, कितनी चिड़ियां ले गईं। ये सो जाता है, लेकिन जिसने अजर देना है उसको नींद ही नहीं आती, वो जाग रहा है, वो देख रहा है। हो सकता है कि क़यामत के दिन बज़ाहिर जिसको समझा जा रहा था दिन रात मुसल्ले पे बैठा रहता है, इसकी नेकियां थोड़ी हों, और उसके 25 एकड़ में से इतनी तहज्जुद गुजारों से भी ज्यादा नेकियां बरामद हो जाएं। बज़ाहिर दुनिया का खेत था, गंदम का खेत था, चावल का खेत था, कोई बाग था, हकीकत में वो कहां तक उसकी नेकियां पहुंच गईं एक एक दाने के बदले में। तो याद रखो ये खेत, ये फसल, ये बाग, इनका ताल्लुक जिस्मानी गज़ा से है। और हजरत पीर सैयद याकूब शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जो दारुल उलूम बनाया, ये खेत, इसका ताल्लुक रूह की ग़िज़ा के साथ है। तो जिस्म की ग़िज़ा से रूह की ग़िज़ा कहीं दर्जे बुलंद है, लिहाजा उधर काश्तकार को जब अपने फसल के हर दाने पे अजर मिलेगा, तो यहां जो पूरा पढ़ के निकला वो तो पढ़ के निकला। मेरा यकीन है जो एक दिन भी क्लास में आ बैठा, वो जो एक सबक भी पढ़ गया, जिसने एक मसला भी जुमे की तकरीर में याद कर लिया, जिसने एक सुन्नत भी शाह साहब की तबलीग से हासिल कर ली, जिसने एक अदाए दीन को भी अपना लिया, अल्लाह हर सबक के बदले कितना अजर शाह साहब को अता फरमाएगा। ये सुन्नत का दरस, ये दीन का गुलशन, ये कुरान और सुन्नत की तबलीग का सिलसिला, फिर इज्तिमाआत में लोगों की तरबियत, मसलक हक अहले सुन्नत व जमात पर लोगों को पक्का करना। उनकी जिंदगी के शोबाजात इतने हैं, रही उम्र भर जो अनी से जां, बस आरज़ुए नबी रही, कभी अश्क बन के रवां हुई, कभी दर्द बन के दबी रही। ये इन मुस्लिहीन का फैज़ है। आज हम जैसे जो लोग हैं, हो सकता है कि 10 साल हमारी क्लास में बैठकर भी उसे इतनी रोशनी ना मिले जितनी शाह साहब जैसे बुजुर्गों के साथ तहज्जुद के लम्हे चार गुजारने में मिल जाए। इतनी पारसाई, इतना तकवा, इतनी तहारत,
और फिर इख्फा पसंदी। आप देखते हैं एक कोठी दूर से खूबसूरत नजर आ रही है, लेकिन जो नीचे बुनियाद में ईंट है वो तो किसी को नजर ही नहीं आ रही। बोझ तो उस ईंट ने उठाया है, उस पर रंग नहीं, उस पर रोगन नहीं, उस पर आराइशो सिबाइश नहीं, लेकिन बोझ उसी ने उठाया है। आज ऐसे लोग कहां मिले? आप खाना खाते हैं, मेज पे एक डोंगा पड़ा है, उसमें बहुत अच्छा मजेदार रोस्ट गोश्त है, चमचे से आप प्लेट में डालते हैं तो तुम्हें क्या खबर उस देग पे क्या गुजरी होगी कि जो आग पे तड़पी तो सालन पका। चमचे पर, डोंगे पर तो नजर है कि मेज पे सजा हुआ खूबसूरत लगता है, मगर ये डोंगा बेचारा तो पका ही नहीं सकता था। ये आग के सामने जाता तो इसके होश उड़ जाते, ये दो टुकड़े हो जाता, ये पिघल जाता, ये सालन तैयार ना कर सकता। वो पर्दे में छुपी हुई देग का कमाल है। आग बर्दाश्त कर करके जिसकी सूरत हाल क्या हो गई है, लेकिन सालन तैयार करके डोंगों में डाल दिया है। सलाम हो पीर सैयद याकूब शाह तुम्हारी जात को, सलाम हो हजरत हाफिजुल हदीस तुम्हारी जात को, सलाम हो मुफ्ती मोहम्मद नवाज कैलानी तुम्हारी जात को, सलाम हो अता मोहम्मद बंदयालवी तुम्हारी जात को। आज दुनिया हम जैसे डोंगों की तरफ देख रही है। किरदार तो उसका है जिसने आग का सामना किया था तो खाना तैयार किया था। आज जंगलों को सलाम करने वाले उस ईंट की तरफ तवज्जो करें कि जिस पर ये आज के मुस्तकबिल की, आज के हाल की ये बिल्डिंग कायम है। ये उन लोगों ने जिगर पिघलाया, उन्होंने मेहनतें की, उन्होंने कोशिशें की कि हम जैसों को चंद लफ्ज बोलने आ गए। अब हमारी ये ड्यूटी है कि हम अगलों के लिए सौगात तैयार करें, अगली नस्लों के लिहाज से। ये हमारा जामे निसाब जो इन बुजुर्गों ने हमें दिया, पहला सबक उसमें अकीदे का है। और इन बुजुर्गों की गली से भी जो गुजर जाए अकीदे के पेपर में फेल नहीं होता, यूं पकवा देते हैं। और शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अकीदे के बाद अमल की, फिक्र आखिरत की तलकीन की, मुआमलाते जिंदगी में रहनुमाई की, और फिर इन सब के ऊपर जो निजाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उसके लिए अमलन जिद्दोजहद में शामिल रहे। यहां तक कि कायदे अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह ने जिस वक्त पंजाब का पहला भरपूर दौरा किया था तो उस वक्त कीरावाला सैयदा में भी उनकी हाजिरी हुई थी और यहां भरपूर इज्तिमा हुआ था। तो ये शाह साहब की सोच, उनकी वसी फिक्र और उनका ये वसी विजन था कि जहां मुसल्ले पर बैठकर वो बच्चों को दाराबू दाराबद से लेकर सही बुखारी तक पढ़ा रहे थे, वहां वक्त के जाबिरों, आमिरों, डिक्टेटरों, सोशलिज्म की आंधियों और इल्हाद के तूफानों से टकरा जाना यह भी उनके मिशन का हिस्सा था। और इस अंदाज में उन्होंने दीन मतीन की खिदमत की। शुरू से ही इस हकीकत को पेश नजर रखा गया। हजरत सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हो के पास हजरत उसामा आए जब मेरे आका अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया। चूंकि सरकार ने फरमाया था अनफिजू जैसा उसामा था कि लश्कर उसामा को भेज दो। वो मदीना मुनव्वरा से निकले, मकाम जुर्फ तक पहुंचे, चंद मील का फासला तय किया था कि सरकार का विसाल हो गया, लश्कर वापस आ गया। मेरे आका अलैहिस्सलाम जब अपने रोजा पाक में जलवागर हो गए तो हजरत उसामा रदियल्लाहु ताला अन्हु सैयदना सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु के पास आए और कहने लगे, आप चूंकि हमारे आका अलैहिस्सलाम की मसरत में बैठे हो तो आपका हुक्म भी यूं ही मानेंगे जैसे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानते थे। मगर मेरी एक रिक्वेस्ट है, वो ये है कि हमें इस वक्त शाम ना भेजो, मुल्क शाम, चंद दिन हमें यहां रहने दो, क्योंकि सरकार के विसाल के बाद हो सकता है कुछ लोग जिन्होंने
किसी और वजह से कलमा पड़ा था वो मुर्तद हो जाएं, और मुर्तद हो गए तो हमला मदीना मुनव्वरा पे करेंगे, हम शाम फतह करें और इधर दारुल हुकूमत हमारा किसी के कब्जे में चला जाए तो हमें फायदा क्या होगा। बज़ाहिर बड़ी माकूल तजवीज थी, और का पीछे बीबियां होंगी, बच्चे होंगे, अमीरुल मोमिनीन आप होंगे, फौजी तो कोई भी नहीं होगा, सारे शाम में होंगे, तो आप भी शहीद हो जाएंगे। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जवाब सुनो। कहने लगे वल्लाही लन तख्तफनी तैर अहब्बु इलैया मिन अन अब्दा बिशैइन क़ब्ल अम्र रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाए उसामा, मैं तुझे एक रात भी नहीं रहने दूंगा मदीना मुनव्वरा में, सारा काफिला लेके निकल जाओ। क्यों? काश तुम्हें भेजने का हुक्म सरकार ने दिया था। तो अबू कुहाफा के बेटे की क्या मजाल है कि सरकार का ऑर्डर रोक दे और अपना ऑर्डिनेंस जारी करे। खुदा की कसम, लन तख्तफनी तैर अहब्बु इलैया मिन अन अब्दा बिशैइन क़ब्ल अम्र रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम चले जाओ मदीना मुनव्वरा में, मैं तन्हा रह जाऊं, मुझ पे बागी हमला करे, मुझे शहीद कर दे, मुझे कफन पहनाने वाला कोई ना हो, मुझे दफन करने वाला भी कोई ना हो, मेरी जिस्म से कफ्फे बोटियां नोच के ले जाएं, ये बर्दाश्त है, मगर सरकार का दिया हुआ हुक्म मुलतवी नहीं किया जा सकता। इस कदर है हुक्म मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अमल करना लाजिम। आज निस्फ से जायद दीन मामलात वाला सर्द खाने में पड़ा, उस पर अमल के लिए बड़ों ने पाकिस्तान बनाया था। 3 सदियों तक मेहनत की थी, ब्रिटिश इस्तेमार का मुकाबला किया था, कांग्रेसी मुल्ला के मकर और साजिश का मुकाबला किया था, हिंदू बनिया का मुकाबला किया था। 2-4 जानें नहीं, 20 लाख जानें दी थी, और 2 करोड़ मुसलमानों ने घर छोड़े थे, इस शौक में कि हम ऐसी जगह हासिल करेंगे जहां खुल के दीन पे अमल करेंगे, हम पे कोई पाबंदी नहीं लगाएगा, हमारे ऊपर किसी दूसरे का निजाम नहीं होगा, हम अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए निजाम के मुताबिक हम अपनी जिंदगी बसर करेंगे। लेकिन 70 साल गुजर गए, आज तक वो निजाम नहीं आया। क्यों? मुल्कों की लिस्ट में पाकिस्तान मुल्क ही नहीं, गोया कि एक मस्जिद है कि जो कलमे की बेस पे बनी, 20 लाख शहीदों की जानें इसकी बुनियादों में हैं। आज तक जमात नहीं हुई निजाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, क्योंकि जब भी इमाम चुनने का वक्त आया तो इमाम चुनने के लिए यह ना देखा गया कि पढ़ा हुआ दीन कितना है, किस अंदाज में खुलूस है, कितना मदीना मुनव्वरा का गदा है, किस कदर गुलामे रसूल अलैहिस्सलाम है। कुछ और चीजें देखी जाती रहीं, नतीजा यह निकला जिन्हें सूरह इखलास ना आती थी उन्हें इमाम भर्ती किया गया, जो अंग्रेज के बूट चाटते थे उन्हें इमाम लगाया गया इस मस्जिद में। जानी, बदकार, चोर, लुटेरा, डाकू, उसके लिए अंगूठा लगा के कि ये इमाम बनेगा, तो भला वो जमात कैसे करा सकते थे। अब उठो एक बार, चुनो कोई इमाम इस मस्जिद का। शहीदों की रूह बुला रही है, कायदीने आजादी की रूहें तड़प रही हैं। हमने मस्जिद बनाई थी, ये कौन पीछे आ गए हैं कि इस मस्जिद का तकद्दुस नहीं देखा जा रहा। जहां मस्जिद ना हो लोग कोसते हैं कि मस्जिद बनाने जितने नहीं, और बनी हुई हो और उल्लू बोल रहे हो तो फिर ज्यादा कोसते हैं कि कितने नाअहल बड़े मस्जिद बना गए हैं, ये उसको आबाद नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान की मस्जिद में निजाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजान ये देना, जमात कराना, ये हमारा एक फरीजा है। हम पे मुसल्लत है अमेरिका के गुलाम। अमेरिका को हमारी नमाज बर्दाश्त है, अगरचे पसंद नहीं, रोजा बर्दाश्त है, हज बर्दाश्त है, ज़कात बर्दाश्त है, तहज्जुद बर्दाश्त है,
मगर निज़ामे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बर्दाश्त नहीं। वो कहता देयर इज नो ऑर्डर बट माई ऑर्डर एंड माई ऑर्डर इज न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। वो कहता पूरी दुनिया पे राज मेरा चलेगा, निजाम मेरा चलेगा। मुसलमानों मदरसा में रहो, मस्जिद में रहो, दुकान में रहो, खेत में रहो, मगर ऊपर निजाम मेरा होगा, राज मेरा होगा। हम 7 अप्रैल को लाहौर में इकट्ठे होकर अमेरिका को बताना चाहते हैं कि अमेरिका राज तेरा नहीं होगा, राज ताजदारे मदीना का होगा। टाइम मुख्तसर है, मेरे आका अलैहिस्सलाम का ये फरमान सुनो, वालमू अन्नल अर्द लिल्लाहि व लिरसूली। फरमाया 4 मरले नहीं, 4 कनाल नहीं, 4 एकड़ नहीं, 4 मुल्क नहीं, मेरी सारी जमीन है, शर्को गरब, शिमालो जुनूब, अरबो अजम। बादशाह हो जहां तुम तख्त जमा के बैठे हो, ये जमीन तुम्हारी नहीं, मेरे आने से तुम्हारे तख्त उलट चुके हैं। किसी को मलिक नहीं लिखा खत में कि अब वही हुक्मरान बनेगा जिसको मदीने के ताजदार मोहर लगा के हुक्मरान बनाए। वालमू अन्नल अर्द लिल्लाहि व लिरसूली, सारी जमीन अल्लाह की है और अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की है, क्योंकि महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। अब इस जमीन पर अल्लाह का निजाम, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निजाम, इस मिशन के लिए दिन रात हम पैगाम दे रहे हैं। और इसी के लिए इंशाअल्लाह 7 अप्रैल को रिफरेंडम होगा अमेरिका के खिलाफ। खत्म नबूवत के हलफनामे पे हमलावर डाकुओं का यौम हिसाब होगा। राणा सना जैसे गद्दारों का 7 अप्रैल को यौम हिसाब होगा। फैजाबाद में शहीद करने वाले कातिलों का यौम हिसाब होगा। और हम अमेरिका को बताना चाहते हैं कि ये पाकिस्तान तेरी कॉलोनी नहीं है, ये मदीना मुनव्वरा का एक मोहल्ला है। तो क्या पहुंचोगे 7 को लाहौर, दाता के देश में निजाम मुस्तफ़ा की हुक्मरानी के लिए, नमूसे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की पासबानी के लिए, खत्म नबूवत की निगाहबानी के लिए, 295 सी की निगरानी के लिए, उम्मत के खुशहाली के लिए और आसार रसूल अलैहिस्सलाम की बहाली के लिए, मिल्लत के एहसास के लिए और शुहदाए खत्म नबूवत के किसास के लिए कहां पहुंचना है? मीनारे पाकिस्तान। इस मिशन पर अपनी बात खत्म कर रहा हूं। हम थके नहीं हैं, हम बिके नहीं हैं, हम रुके नहीं हैं, हम झुके नहीं हैं, हम जान भी देंगे, हम बढ़ते रहेंगे। मेरे खून में शामिल, मेरे दिल की धड़कन, मेरे कफन पे लिखना, मेरे कफन पे लिखना, मेरी कब्र पे लिखना, छाया 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 ताजदारे खत्म नबूवत व आखिरु दावा या अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।